अक्षरा स्वरूप के पल में ऐसे कई कोट इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे, फिर वही पल में खपे। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर सास जी, महामती प्राणनाथ जी, अक्षर संबंधी, अक्षरातीत संबंधी, क्षर पुरुष संबंधी बातें अपने सैद्धांतिक परिचय के माध्यम से ये भवजल चौदे भव निराकार पाल चौफेर प्रकरण नंबर 74 के चौपाई नंबर 26 में हमें सैद्धांतिक परिचय दे रहे हैं कि वास्तव में ये जो हमारे कान कान में आध्यात्मिक साधना करने वालों को संसार के विषय में कहा गया है कि ये संसार नाशवंत है, और अक्षर के विषय में कहा गया है अक्षर के आँख के पल में, मतलब पर ब्रह्म के आँख के पल में ऐसा ब्रह्मांड अनंत बनता है और मिटता है, ऐसा ऐसा शब्द है। अब शास्त्रों में साधना करने वालों को कितना एरिया में ध्यान पहुंचने से, चिंतन पहुंचने से लक्ष्य विहीन होते हैं, इसका ज्ञान नहीं है। लमसम में भक्ति हो रही है, और कितने को अक्षर ब्रह्म पता है लेकिन लोकेशन पता नहीं होने से शब्द ही पकड़ करके फिर साधना कंप्लीट नहीं होता है। तो धनी ने इन सब समस्याओं का समाधान अपने वाणी में करते हुए कहा, अक्षर पुरुष के पल में ये जो संसार बनने मिटने की जो बात है, उसको जो मेन स्टोर हाउस अक्षर ब्रह्म के स्वरूप में, स्वरूप के पल में हिसाब लगाते ही परब्रह्म परमात्मा की बात छोड़िए, अक्षर ब्रह्म भी अनंत शक्तिशाली, जिनके एक पल में ऐसे कोई कई कोटि ब्रह्मांड, कई करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और नाश होता है, ऐसा शास्त्रों ने बताया है। पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे, फिर उसी समय में नाश भी होता है। इस तरह से अक्षर ब्रह्म और संसार के विषय में संबंध बताया है। सुंदर साथ जी, पहले ये क्लियर करें आप लोग, हम 30-29 जने उपस्थित हैं, साउंड पहुंच रही है, आप मेरे आवाज़ को आप सुन रहे हैं कि सुन रहे हैं? क्योंकि आज बरसात हो रही थी दिन में, तो लाइन क्या कैसा है, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? साउंड इज़ देयर, ओके। बम्बई में तो साउंड पहुंच रही है, नेपाल में, सिक्किम में, चलो सुंदर सा जी। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, कहीं से आवाज़ नहीं है इसका मतलब सब अच्छे हैं। तो फिर आप ध्यान से सुनिएगा, प्राणनाथ जी का आवाज़ सुनिएगा। पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे। एक मिनट सुंदर सा जी, मैं थोड़ा साउंड एडजस्ट करता हूँ। यो माग्दैछ, यसले पक्कै पनि माग्छ, यो एयरटेलको व्हाट्सएप हटस्पट माग्छ, त्यसले गर्दा जान्थ्यो। हटस्पट यसमा जोडे फेरि हटस्पट कुनमा छ अहिले? यसमा मेरो त्यसमा जोड्दैन। तेरो कहाँ छ? इसको हटस्पट कुनमा छ? पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे। अक्षर ब्रह्म का यहाँ टाइम कॉन्सेप्ट है। परमात्मा बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस बोलते हैं, परमात्मा समय से परे। नो साउंड बोल रही है सखी पूर्णिमा ब्रह्म, तेरी का म्यूट है। म्यूट के पल में ऐसे कई कोटा इंड उपजे, पल में पैदा करके फिर वही पल में खपे। इतने चौपाई से हम अक्षर ब्रह्म का परिचय मिल गया।
ये संसार का परिचय झूठा, असत जड़ दुख, और परमात्मा सच्चिदानंद। तो अब सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा का अंश रूप अक्षर ब्रह्म द्वारा ये खेल पैदा होने जो असत जड़ दुख से भरा हुआ है। अब कहा कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं, फिर वही पल में खपे नाश भी है। इसका मतलब उत्पन्न होना और नाश होने के बीच में हम लोग खड़े हैं। अब यहाँ से हमको असतोमा सद्गमय तमसमा ज्योतिर्गमय करके शास्त्रों में तो है, और किस तरह से जाना है उसके लिए तारतम्य हमारे बीच अनुभव करा रहे हैं। तो फिर लक्ष्य अक्षर संसार बनता है और मिटता है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। और पर ब्रह्म का लोकेशन बोले ये जो न्यारा पार ब्रह्म 27 नंबर तो में कहा पार ब्रह्म ये जो है वो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से न्यारा अलग है वो। अच्छा अलग है, हाँ। इनकी भी करी रोशन प्राण जी बोले सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हमें शास्त्रों का क्षर पुरुष अक्षर पुरुष को पूरा विराट के द्वारा ज्ञान देते हुए उससे अलग अस्तित्व परब्रह्म की बात भी की है। ये जो अक्षर अद्वैत भी कहे तिनके पार वचन, ये जो न्यारा पार ब्रह्म ये दोनों आइडेंटिफिकेशन से क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से परे हैं। लेकिन सदगुरु महाराज ने इनकी भी करी रोशन, पर ब्रह्म की भी उन्होंने धाम स्वरूप लीला बताए हैं। अच्छा, तो शास्त्र में पर ब्रह्म की नहीं, शास्त्रों में पर ब्रह्म की धाम स्वरूप लीला की व्याख्या नहीं है। हाँ, ये संसार नाशवंत है, इसका मूल स्रोत अक्षर ब्रह्म है, इतना तक है। तो इतने दिन तक ये क्या कर रहे थे, अक्षर की व्याख्या किए भी नहीं। तो अक्षर इनके क्या है, अक्षर ब्रह्म के आदेश से अक्षर है और अक्षर के अंत से सृष्टि है। और ये जो आप बोल रहे हैं, ये जो इतने साल तक इतने समय तक क्या सृष्टि के शुरू से क्या कर रहे थे वो, सृष्टि के शुरू से तो उनको जहाँ तक वहाँ तक बात कर रहे थे ना, स्वर्ग की बातें, वैकुंठ की बातें, ना निराकार की बातें, साकार की बातें तो कर रहे थे। सालों के मुक्ति सार पे मुक्ति कर रहे थे। तो क्या वो परब्रह्म का ही आदेश था? हाँ, उनके आदेश से तो अच्छा ही तो कर रहे थे। और भी एक काम कर रहे थे, क्या वो ब्रह्म धाम से ब्रह्म आत्मा आने वाले हैं, इसका भविष्य भी तो दे रहे थे। हाँ, भविष्य भी हाँ वो कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब सृष्टि हुआ कितना हुआ? सृष्टि हुआ तो बहुत हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? छोटे छोटे बच्चे छोटी सी बातों में कितने समस्या करके टेंशन होकर के घूमे, और उसको पिताजी के सामने में उसका टेंशन कुछ भी नहीं होता है। ऐसे हमारी टेंशन है कि कितने समय से ये सृष्टि हो रही है, सब ब्रह्म के सामने में क्या है टेंशन? आपके सबसे नाजुक अंग आँख, अब आँख में आपको आपके तो आँख है इतना, लेकिन छोटे से एक कीड़ा आकर के आपके आँख में प्रवेश हो जाता है और मर जाता है। आपको आँख में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन दवाई करके निकाल देते हैं, और आँख तो कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन कीड़ा तो मर गया। उसके लिए तो ये महाकाल बाबा हो गए, तो कीड़े के लिए आपका आँख। अब कीड़े के दिमाग से देखिए, ये आँख काल का भयंकर रूप है कीड़े के दृष्टि से, लेकिन आपके दृष्टि से आँख एकदम प्रेम का स्वरूप है। वो ऐसे ही तारतम्य हमें बिल्कुल महाकारण से देखना सिखाता है। अक्षर ब्रह्म में खड़े होकर देखेंगे तो ये पल भर की सृष्टि है, पल भर में नाश होता है। हमारी जीव के दिमाग से, जीव के बुद्धि से बहुत विशाल लंबी आयु जैसे लगती है, लेकिन जागृत से देखेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तारतम्य की यही तो विशेषता है। अब ये जो अक्षर
ये जो न्यारा पार ब्रह्म इनके भी करी रोशन। ये जो अक्षर अद्वैत देखना, अक्षर ब्रह्म अद्वैत भी कहे तिनके पार वचन। अक्षर ब्रह्म ऑलरेडी अद्वैत है, इसका मतलब ये संसार द्वैत, यहाँ पर जड़ और चेतन का मिश्रण। अक्षर ब्रह्म में कोई जड़ नाम की चीज है नहीं, वहाँ तो चेतन ही चेतन, वही अद्वैत है। जब अक्षरी अद्वैत हो गया, भी कहे तिनके पार वचन, फिर उसके पार भी परब्रह्म परमात्मा की बात कर रहे हो, वो कैसा है? इसीलिए कितने शास्त्र अक्षर का अद्वैत बोलने के बाद फुल स्टॉप हो गया। आगे अक्षरातीत, अक्षरातीत मतलब अक्षर के अंदर का आनंद करके फिर वही भी अद्वैत हो गए। फिर उत्तम पुरुष, क्षर पुरुष, अक्षर उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब अक्षर ही उत्तम पुरुष, वही अद्वैत के बाद आगे कुछ है ही नहीं। इसीलिए तो 2032 साल में धारान में शास्त्रार्थ जब हुआ था तो सनातनी लोगों ने प्रणामी के ऊपर आक्षेप लगाया था कि जब अक्षर ब्रह्म अविनाशी हो ही गए, फिर अक्षरातीत शब्द प्रयोग करके ये अवैदिक प्रणामी धर्म अपने आप को बड़े बनाते हैं, सबसे ऊपर बनाते हैं। अक्षर जब अविनाशी हो ही गए तो अक्षरातीत बोल करके अपने आप को महाअविनाशी इस तरह से बात करते हैं करके बात उठाई। गुरु जी 108 से दीनदयाल महाराज जी ने शास्त्रों से देखना आप, विवरण पत्र का समीक्षा करके जो किताबें हैं वहाँ पर गुरु जी ने शास्त्रों में ही अक्षर से परे अक्षरातीत होने का 12 प्रमाण दे करके बोले, और भी चाहिए तो फिर मिलेंगे, आज इतना ही संतोष करना सनातनियों करके प्रमाण दिए हैं। मतलब शास्त्रों में ही है अक्षर से परे अक्षरातीत शब्द। तो वो चीज़ को प्राण्य जी उजागर कर रहे हैं। ये जो अक्षर अद्वैत, अक्षरी अद्वैत हो गया है, अद्वैत ब्रह्म हो गया, भी कहे तिन्हे के पार वचन, न उसके पारे भी वचन है, तो वो कौन है? तो गीता का उत्तम पुरुष वही है, और वेदों का अक्षरातीत उससे परे की बात है। तो फिर वो पर ब्रह्म के फिर क्या बोलते थे? फिर अक्षर अद्वैत, हाँ पर ब्रह्म ऐसा पूछा ना, जब अक्षर अद्वैत हो गए तो पर ब्रह्म क्या हुआ? तो बोलो ना, हम बता दें, स्वलीला द्वैत है। अद्वैत तो अद्वैत है, लेकिन वो स्वलीला अद्वैत है, वो लीला प्रिय है। भगवान राम और कृष्ण में यही तो सैद्धांतिक विवेचन तारतम्य करता है। भगवान राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, अक्षर संबंधी है, वो संसार में मर्यादा सिखाने आए हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम। और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो लीला पुरुषोत्तम है, वो अक्षरातीत श्री कृष्ण, अक्षरातीत का संकेत जो है श्री कृष्ण परमात्मा से ब्रजराज लीला में हुई है। इसलिए भगवान राम के द्वारा मर्यादा सीखे बिना, मर्यादा जाने बिना कृष्ण लीला में प्रवेश नहीं होता है। ये है क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का संबंध। उसके बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का रास, और उससे फिर आगे बढ़ने के लिए तो लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मा का तीधा भेद द्वारा कृष्णेव अक्षरातीत सजिदानन लक्षणम, अक्षरातीत शब्द का श्री कृष्ण तत्व को समझना होगा करके शास्त्रों में हायरार्की बताया हुआ है। तो ये जो अक्षर अद्वैत, अद्वैत वर्ण हो गए तो भी कहे तिनके पार वचन, कौन है वो? सो अक्षर मेरे धनी के नित आवे दर्शन, ये लीला इन भात की इत होत सदा बरतन बरतन। ऐसा ये जो न्यारा पार ब्रह्म, इसलिए पार ब्रह्म का रोशन करी सदगुरु महाराज के ज्ञान ने करके, प्राणनाथ जी ने सदगुरु को याद किए, उनके ज्ञान का याद किए। तो बोले अक्षर ब्रह्म अद्वैत, उनके पार के वचन। तो शास्त्रों में अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं, हाथ जोड़ के करके प्रमाण आता है। उसको क्या करोगे? जो बोले कि अक्षर से परे अक्षरातीत होने के लिए ये प्रणामी सिद्धांत का अपना मनमुखी ज्ञान है, और कोई ऐसे बोलते हैं, तो शास्त्रों में कुटस्थ एव तद्धाम्नि कृष्ण दर्शन लालसः नित्यम प्रयाति परमा
प्रेम पूरित मानसा, पूरा मन में प्रेम भावना लेकर के हाथ जोड़ करके अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करने जाते हैं करके ये प्रमाण आए तो कैसे सिद्ध करोगे? हाँ, वैसे सिद्ध करोगे जैसे हम नाशवंत शरीर है, हाथ जोड़ करके आत्मा को प्रणाम करते हैं, अक्षर हो गए, ऐसा बोलो। तो अक्षर परब्रह्म अक्षर ब्रह्म अद्वैत होते हुए भी स्वलीला अद्वैत परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करने जाते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो धनी ने उस शास्त्रों को शब्द लेकर के कहा कि ओहो, सो अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी के नीतावे दर्शन। सुंदर सा जी जाति स्मरण करिए तो बिल्कुल अपने आप को आत्मा स्वरूप में पहुंचा करके भी फिर परात्मा में स्थापित करवा के फिर परात्म आत्मा से फिर सूरता रोगे परात्मा में पहुंचा के परात्मा के नूरी तन में हर प्रकार से सच्चिदानंद का दर्शन अवलोकन करा के मूल मिलावा अपने परम धाम अपने धाम धनी को पूरी तरह दिल में भर भर के हमारा पूरा 25 प्रकृति में भूले हुए हमारा ये जो बुद्धि को मन को 25 पक्ष परम धाम में घुमाने का कितना जटिल कार्य को सिर में लेकर के सदगुरु महाराज 34 साल मेहनत करते हैं। उसके बाद फिर मामती प्राण्य जी के मुखारविंद से वाणी से प्रकट होकर के फिर जी महाराज तारतम्य अवतरण होते हैं। वही प्रयास आज भी जारी है। सो अक्षर मेरे धनी के अक्षर ब्रह्म भी मेरे धनी धाम से दाजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को नितावे दर्शन। ये लीला इन भात की इत होत सदा वर्तन, अर्थात ये लीला हरदम वर्तमान होता है। ये लीला इन भात की, किन कौन सी लीला? अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत दर्शन करने जाते हैं, नित लीला है। नीता कल आज परसों ऐसा नहीं था। हाँ, तो अक्षरातीत लीला में भी कल आज परसों ऐसा है। हाँ है। इसके छोड़ के और कोई कल परसों सुना है क्या? कल अक्षर दर्शन करने गए और फिर आज भी गए और फिर कल भी जाएंगे। ऐसा कल परसों ऐसा समय है परम धाम में? यही तो कल परसों आज है। इतना बड़ा बाघ आया और मेरे को गले में पकड़ करके ले गया मेरे। हाँ, और ले गया। तो फिर अभी कैसे बोल रहे हो? आप पूछो ना महाराज। उसके बाद आगे क्या हुआ? शेर ने ले गया तो बाघ ने ले गया, तो फिर कैसे बचे आप? हाथ में कुल्हाड़ी था कि हथियार था? कैसे आप बाघ को मार दिया कि कैसे कोई आए बचाने को? कैसे है बोलो ना। मैं जग गया। हाँ, तो मतलब आप सपना की बात बता रहे थे? हाँ, आपने अभी कल परसों आज जो भाषा बोल रहे हैं ना हम लोग, ये स्वप्न की भाषा बोल रहे हैं। ये स्वप्न के काल है। वास्तव में कल आज परसों तो अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत के लीला में कल, ये तो सपना का है ना। सपना में भी तो आप कल परसों की बात करते हो। आखिरी जागृत को तो वही 3 मिनट के अंदर तो है आपका सारी बात है। ऐसे परमात्मा के 1 सेकंड का खेल की बात में हम दिन रात की बात कर रहे हैं। सूर्य नक्षत्र की सारे बसंत ऋतु राजा हैं ये जितने भी बोल रहे हैं ये सपना के अंदर, लेकिन ये अंकुर जागृत से और तारतम्य नहीं बोल रहा है परम। तो ये कल परसों बात जो है, कल परसों वही कल परसों है। ये सपना का कल परसों प्राण जी नहीं बोल रहे। आप भी तो सपना की बात करते समझाए है। आज अपने बेटा आज मैं तो सपना, आज मैं ऐसा सपना देखा एक दिन तो सुनेगा सामने वाला। फिर सुन ना आज मैंने ऐसा, तो सोता नहीं कि हर सपना देखता है क्या? नहीं सुनना। फिर से सुनाया आधा घंटा, बेचारा भी सुनता है। अति वाइज को हम भी सुनाते हैं मेरा सपना। फिर आप वो सुनाना शुरू कर दो सपना की बात करते करते गए। आधा घंटा बाद 3 जना एक होटल में गए और नाम लिखवाया।
एकदम कमरा तो नहीं, 45 फ्लोर में है ऊपर, 45वां फ्लोर में रूम नंबर 4 खाली है, बाकी तो नहीं, 45वां फ्लोर। हाँ तो ठीक है, लेकिन बत्ती नहीं है, जनरेटर बिगड़ा हुआ है, पहले जाना पड़ेगा सीढ़ी, अन्य तो है ही नहीं। रात को कहाँ जा, रात को 12 बज गया। तो ठीक है, तो गए और अब बात करते करते गए, ठीक है चलते हैं। तो 15 फ्लोर तक एक ने पूरी तरह, हम इस तरह से उठते हैं, इतने बजे उठते हैं, ये बात सुनाते गए, कथा सुनाते गए। उसके बाद दूसरा मेरा भी सुन बात, वो गया फिर 15 फ्लोर, हम तो उठ के भोजन वो ऐसा पूजा करते हैं, ये करते वो 15 फ्लोर कटा दिया। फिर और अब 30 तो हो गया, अब 45 फीट 45 फ्लोर, अब 15 फ्लोर और है। फिर उसने, अरे तू उठता है, ये करता है, ऐसा भक्ति करता है, लेकिन ज्ञान तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान चाहिए, ज्ञान करे। उसने 15 फ्लोर और ऊपर चढ़ गया, पहुंच गए ऊपर दरवाजे में, देखा तो चाबी नहीं, चाबी तो नीचे, वो जो मैनेजर से बात किया था चाबी दे, तो चाबी तो उठाई नहीं थी। उफ, इतना गए, फिर चाबी लेकर, फिर आकर के तो चाबी तो यही छोड़ा, मैंने तो दिया था, नहीं लगा था क्या? ओ ऐसे धरती में यही बात हो रही है, सारी चीज़ स्वर्ग वैकुंठ और कर्म उपासना ज्ञान बातें हो रही। और चाबी जो तारतम आया है, वो चाबी भी ना जाते, दरवाजा कहाँ से खुलेगा? तो ये तारतम चाबी है। बोले ये लीला इन भात की, ये तो होता सदा वर्तन। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला जो है वो जागृत का है, उसके सामने ये संसार का सुबह शाम रीत दान ये तो वैसे झूठा महसूस होता है। जैसे अभी आपने बिना चाबी 45 फुट टच गए, आपको कैसा लगा? तो इतनी बात करते समय तो कम चाबी ले लिया, और चाबी जैसे खोले तो फिर अंदर का नजर। अक्षरातीत के मोहल में देखो, और चाबी जैसे ही खोले तारतम चाबी से, क्या किया? चौपाई नंबर 29 में देखिए, अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, वास्तव में प्रेम तो वहाँ शुद्ध अक्षर को नहीं। अक्षरातीत में जो प्रेम है वो अक्षर को भी पता नहीं, जो कि न विद अकेला करत। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतता, शुद्ध अक्षर। अच्छा, तो फिर ये संसार आपने किससे बनाया हुआ? हाँ, अक्षर ब्रह्म से। अच्छा, अक्षर ब्रह्म से भी सपना में ना, सपना में तो अक्षरातीत का जो प्रेम है अक्षर का पता नहीं है। तो फिर हाँ, तो आगे बोलो ना, तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? अब अक्षर को ये परमात्मा का प्रेम पता नहीं है, तो ये संसार में प्रेम कहाँ से आएगा? यही तो बात बोल रहे हैं हम, नहीं बोल रहे हैं, सुखदेव व्यासी बोल रहे हैं। संसार में खाली प्लास्टिक का ऑरेंज है। हाँ, यहाँ प्रेम का नाम जरूर आया है, लेकिन प्रेम रस यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है प्रेम? प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में। तो ये ब्रह्म सृष्टि कौन है? हाँ, ऐसा पूछा ना। वो अक्षरातीत का जो ब्रह्म आत्मा है वही प्रेम है, प्रेम स्वरूप है। वो ब्रजरास होकर के धरती में आए, उनको पता लगाओ। वहाँ सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेलता स्वरूप ब्रजरास, उस लीला में प्रेम। अच्छा, तो फिर ब्रजरास में जाना होगा। हाँ हाँ, जाना, ब्रजरास में जाना, भागवत से जाना। उसके बाद तारतम्य में बताता है उस प्रेम स्वरूप का वर्णन। अच्छा, तो तारतम्य से प्रेम मिलने के बाद बस हो गया, फिर कल्याण कल्याण। अक्षरातीत के मोल में प्रेम है। सो धाम वतन मोहे कर दियो, सो धाम वतन मोहे कर दियो। श्री इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ को यह अवलोकन करा इस प्रकरण में कि हे सुंदर साथ जी, सदगुरु महाराज ने मुझे क्या दैवत दिया उसको याद दिलाया, और हमें वो दैवत मिला होगा,
इस तरह से जाति स्मरण करना है। जो आनंद अक्षर को भी पता नहीं, अक्षर का खेल के बंधुओं को क्या पता, ऐसे अक्षर को भी पता नहीं जो परमधाम, जो लीला, जो स्वरूप तारतम्य द्वारा हमें डायरेक्ट हॉटलाइन से मिला हुआ है। बस रही बात उसकी क्षमता, जो हमारे ताकत उनको उठाने के लिए। सो धाम अवतन मोहे कर दियो मेरो अक्षरातीत धनी, जिनका धाम था उन्होंने आकर के मुझे अक्षरातीत धाम धनी ने ये पढ़ाया। ब्रह्म सृष्टि मैंने शिरोमन मई भई स्वागनी, इंद्रावती आत्मा कह रही है। ब्रह्म सृष्टि मीने, संसार में जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि 3 जन है, 3 ग्रुप है, उसमें से ब्रह्म सृष्टि सिरदार है। ब्रह्म सृष्टियों में भी परम धाम का सुंदर सच्चिदानंद की व्याख्या करके सबके कान कान में पहुंचाने वाला माध्यम मुझे इंद्रावती को बनाया करके इंद्रावती आत्मा बोल रही। तो इंद्रावती देखा उसी की बात करती है, किसी की तो बात ही नहीं करती। अरे 18,000 वाणी में सबकी बात है। सभी की बात होते हुए भी तो अपने को धन्यवाद देना नहीं पड़ेगा। ब्रह्म सृष्टि में नहीं शिरो मना मई भई स्वागनी, हम भी तो बोल उठे, तो हमें स्वागनी बना दिया। अहंकार नहीं है, पहले हो जाइए फिर अहंकार क्यों है कि नहीं बात नहीं पता। हम फलाने के बहू है, हम फलाने के वो है, हम फलाने ने ऐसा बनाया, फलाने ने ऐसा बनाया, मेरे पिताजी ने जन्म दिया, माताजी ने बड़े बड़ा शिष्य, फलाने गुरु ने हमको पढ़ाया करके तो भाषा बोल ही रहे। उसमें परमात्मा श्रीराज जी ने हमको ऐसा बनाया बोलने में क्या फर्क पड़ता है? झूठे में अभिमान डाल करके तो कर ही रहे हो, कर ही रहे हम। स्वाभिमान करना, अपने आत्मा को जाए तो डायरेक्ट हॉटलाइन परमात्मा संदेश होता बोलेंगे ना, मैं भाई स्वाग। सूर्य को सूर्य है बोलने में क्या पाप। हाँ, सूर्य को जबरदस्ती चंद्रमा पुष्टि करना हो तो जितना ही बोलो झूठा झूठा ही है। ऐसे ही अक्षरातीत परमात्मा की आत्मा स्वागिन आत्मा जो बोल रहे सही बोल रही है, अपने जो है वो बोल रहे, वो बना करके बना चढ़ा के नहीं बोल रहे। हाँ, झूठे जीव अगर जबरदस्ती अपने स्वागिन करके, राजा का लड़का राजकुमार ज़्यादा नहीं बोलता है, आप राजकुमार हो करेगा, उसको क्या पुष्टि करने आई। हाँ, उसका दोस्त सेम वेशभूषा लगा करके अगर बैठा है तो उसको मैं राजा का पुत्र हूँ करके प्रूफ करने के लिए बहुत कुछ बोल सकता है, फिर भी वो प्रूफ नहीं हो सकता है। सही सही है, गलत गलत है। तो ऐसे इंद्रावती आत्मा फिर भी चुपचाप बैठ सकती थी, परमधाम के ब्रह्म आत्मा चुपचाप बैठ सकते थे, लेकिन कितने ये सुंदर परमात्मा की व्यवस्था को, जीवों को अपने घर, अपने मतलब परमधाम ब्रह्म सृष्टि के अपने धाम धनी का स्वरूप लीला सुना करके कान में भर करके इनको मुक्ति दिलाना है, बख्शिश दिलाना है, इसीलिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है जागृत ब्रह्म आत्माओं को, नहीं तो जागने में छोड़। ब्रह्म सृष्टि मिने शिरोमना मई भय स्वागनी, साख गुणापक इंद्रिया आत्म परात्म साख। इस तरह से इंद्रावती आत्मा को तो ऐसा हो रहा है कि सुंदर सा, जब ये उन्होंने कहे प्रमाण साधना करते करते जाएंगे तो वो जागने वालों को ऑटोमेटिक महसूस होता है। महाराज यहाँ बैठ कर के आप कितनी जागे दिखाओ तो करके, जितना जागते गए उतना कुछ लंबा होने वाला, ऐसा ऐसा नहीं होता। ये अंतरंग यात्रा में अपने ही स्वाद की बात है। इंद्रावती आत्मा फिर भी कोशिश कर रही है, मुझे साक्षी गुणांग गुण पख इंद्रियाँ, पख मतलब संपूर्ण गुणांग इंद्रियाँ, मेरी आत्मा और मेरी परात्मा साक्षी है कि मैं परम धाम की सुहागिन हूँ और संसार झूठा है, मेरा यहाँ कुछ अपनापन नहीं। हाँ, सुंदर साथ को या आत्माओं को कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ, काम हो रहा है, लेकिन मेरा यहाँ शास्त्र सब ब्रह्मांड के देता बाख बाख कई लाख, अलग अलग भाषा में आत्मा की गति मुक्ति की बातें हैं, परात्मा की बातें हैं, परमात्मा की बातें हैं, लेकिन मुझे संपूर्ण एहसास हुआ कि सब मेरी बात है और मैं ही परमधाम की सुहागिन हूँ।
ऐसा सूक्ष्म स्वरूप देखा है कि देखिए तो सूक्ष्म शब्द संसार में भी तो लागू लोग करें, ये दिख रहा है स्थूल है और सूक्ष्म शरीर मन है, सत्तर तत्व से बना हुआ है, ऐसी तो बातें ये भी कर रहे हैं, शब्द वही है। लेकिन यहाँ ऐसा सूक्ष्म स्वरूप अर्थात संपूर्ण सृष्टि के अंदर का जो भी यहाँ पर देखना सुनना सोचना जो भी होता है ये सब स्थूल है, उससे परे सूक्ष्म अक्षर है, सूक्ष्माति सूक्ष्म जो है अक्षरातीत की लीला। ये धाम धनी करी चेतन, धाम धनी ने मुझे समझाया। इत विलास कई विधा के माहे सिरदारी संयन्न, उस सिरदारी संयन्न ब्रह्मात्माओं को इत विलास कई विधा के उस ब्रह्मधाम में ब्रह्म लीला ब्रह्म आत्माएं कैसे कैसे लीला के अष्टप्रहर लीला में आप प्रवेश हो जाइए, अपने आप दर्शन हो जाए। ऐसी शाख देवाई कर सनमंद, कर सनमंद, तुम परम धाम के ऐसे ऐसे आत्मा हो करके मंत्र द्वारा ज्ञान द्वारा संबंध स्थापित करके दिखाया। आत्मा करी जागे, मेरा संबंध में झूठे से था, मैं झूठा जीव में मस्त था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मैं सुहागिन सत्य सूरता परम धाम की हूँ, वो मुझे पता था। इस तरह से सो आए धनी मेरे धाम से कही विवेके क्यामत, इस तरह से विवेक द्वारा क्यामत के समय में, महाप्रलय के समय में, आत्यंतिक महाप्रलय में जीव कहाँ जाता है इसका सूक्ष्म रूप बता करके सो आए मेरे धाम धनी धाम से, ये बताने के धाम धनी मेरे धाम से आए, मुझे ऐसे विवेक दिए कि आत्मा का क्यामत अखंड कैसे हो, ऐसे कई सुख हो परातम में, परातम के उस परातम में कई सुख आनंद, जैसे आपको झूठे से सच्चा मालूम होता तो कितना होता, ऐसे कई सुख परातम के अनुभव कराए अंग। सदगुरु महाराज का मैंने देखिए ना, इंद्रावती आत्मा कैसे याद कर रहे, ऐसे कई सुख परातम के अनुभव कराए अंग, अनुभव तो हुआ, आगे क्या बोले, बहुत गहरी बात हमारे लिए बोले, प्रणय इंद्रावती के लिए। हमारे में ये दशा है ना, हम परम धाम विषय में जानते हैं और क्या क्या जानते हैं, 25 पक्ष जानते हैं, कार्य कारण जानते हैं, प्रेम संवाद जानते हैं, स्वसंवाद जानते हैं, सब जानते हैं, नहीं जाने वाला कुछ है ही नहीं। सिद्धांत में परफेक्ट, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, सब जानते हैं, क्योंकि इतनी तो कॉमन सेंस प्रमाण दे के भेजे, सब तो ठीक है, राज्य को आरती भी करते हैं, मेला भंडारा में जाते हैं, सब कुछ करते हैं। ऐसे कई सुख परात्म, आत्म का नहीं परात्म अनुभव कराए अंग। आगे क्या बोले, तू भी ईशकन आइया ने चला धनी सौ रंग। इंद्रावती आत्मा क्या बोलती है, तो भी ईशकन आई, फिर भी प्रेम नहीं है, प्रेम आए भी नहीं, इतना आनंद कैसे लिए, फिर आप अनुभव करो। हमारे दिमाग से देखेंगे तो प्रेम बिना हमारा परम धाम पता नहीं चलता, प्रेम से तो प्रेम बिना तो हम सदगुरु के पास ही नहीं आते, ईशक बिना तो सदगुरु के पास ही नहीं, प्रेम है इसलिए तो आए। अगर प्रेम नहीं होता तो सदगुरु के पास ज्ञान ही नहीं लेता है? अगर प्रेम नहीं होता तो हम रायगढ़ नहीं आते, प्रेम नहीं होता तो मैं आपके पास प्रोग्राम में नहीं जाता, तो प्रेम से तो गए। हम बोलते हुए बस आपके प्रेम ने बुला के ले आया बोलते कि नहीं बोलते, खुश हो जाते हैं सुनने वाले, वाह हमारा इतना प्रेम, हमारा प्रेम के कारण महाराज दौड़ के आए, वाह 7 दिन कारण आपके प्रेम के कारण अब वापस जाने को मन ही नहीं लगता, बोलेंगे तो अब प्रेम गाढ़ा हो गया आप कितना प्रेम, 7 दिन ऐसे प्रेम किया, मुझे जाने की इच्छा ही नहीं, तो और 7 दिन बैठने की इच्छा है, हमारा तो बैठे 15 दिन हो गया, आपका ये 15 दिन तो और प्रेम बढ़ता हुआ देखा था, और 7 दिन 365 दिन की रूटीन बना लो भाई, फिर पता चलेगा प्रेम कैसा होता हाँ सुंदर शास्त्री बोलते कि नहीं बोलते,
प्रेम के कारण यहाँ बुला लिया है। हम इतना कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, प्रेम में ही नाचे ऊपरे उछल जैसा लगता है। अब आगे धनी क्या बोलते देखो, ऐसे कई सुख परातम के अनुभव कराए अंग। ठीक है, इंद्रावती बोल रहे हैं, तारतम अवतार प्राण बोल रहे, तो भी ईशक न आइया, फिर भी ईशक नहीं आया। आपको कैसा लगता है? प्राणनाथ जी के परिभाषा में, प्राणनाथ जी के चिंतन में ईशक का मतलब होता है राज्य के प्रति ईशक बोलते ही शरीर छूट जाना चाहिए। शरीर अब तक जिंदा है ना, इसका मतलब ईशक कंप्लीट नहीं है। ये दर्जा से प्राणनाथ जी बोले शरीर छूट जाना चाहिए, ऐसा प्रेम तो अभी नहीं, वो तो दाम जाने बेलामा आइदियो हुन्थ्यो त्यो खालको ईशक। हॉस्पिटल में लंपसार पड़ेगा, हॉस्पिटल में एक पैर ऊपर एक पैर नीचे का टांग, उस समय ऐसा प्रेम आया तो शरीर छूट। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, अभी कहाँ ऐसा प्रेम नहीं चाहिए, तब तो भी ऐसा ईशक नहीं चाहिए महाराज। उल्टा रोना शुरू कर देंगे, क्यों रो रहे हो, ऐसा ईशक आएगा तो मेरे पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, लड़का बेचारा छोटा ही है, ऐसा ईशक तो नहीं चाहिए प्रभु, तो कैसा ईशक चाहिए? हाँ, ऐसा पूछो, ये बड़ा हो जाए हमको प्रेम करे, ऐसा ईशक चाहिए। अच्छा ठीक है फिर। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, प्रेम ईशक चीज ना लगता है वो हम, इसका मतलब है हम मन में कहीं भास है, प्रेम का भास है ना, रिफ्लेक्शन है, उसकी बात कर रहे हैं। परमात्मा के पास सही शक पैदा होने की तो शरीर रहता ही नहीं ना, वो तो चली जाता है, धनी से मिल जाता है। उस दर्जा से साफ समझे हुए, सो आए धनी मेरे धाम से, कई विवेक के क्या मता, ऐसे कई सुख परातम के सब अनुभव कराए, लेकिन ईशक ना आए। तो भी ईशक न आया, नेचल धनी सो रंग, धनी के साथ अखंड रंग नहीं लग रहा है, खंडित रंग, प्लस से आता है फिर चला जाता है, फिर चला जाता है। ये तैल धारावत वो प्रेम 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 करके निकल गए, ऐसा नहीं हो रहा है। इन धाम के लीला मिने इन धनी की अर्धांग, ऐसे परम धाम के लीला कराने वाले धनी की में अर्धांग, ये भी पता है। अभी हम राजीव वाणी को छोड़ करके कहीं मरना, कहीं हम जाते नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान में भी राज्य के सिवाय हम 33 देवी देवता को ध्यान भी नहीं करते, है ना। प्रसाद बिल्कुल परादशा प्रेम लक्षण भक्ति के मार्ग से प्रसाद ध्यान से लेते हैं, चिंता ये भी थे, सब नियम पालन करें, सब कुछ। और ज्ञान में बोला ना अर्धांग, फिर प्राण जी बोले तो भी प्रेम न उपजा। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज धामधनी नहीं थे, धामधनी इंद्रावती बोल रहे, सदगुरु महाराज को भेष बदल गया धनी साक्षात, तो धनी चलेगा मैं यहाँ बैठे हूँ तो मेरे पास कहाँ प्रेम है। प्राणा जी उस दर्जा से, आप इंद्रावती आत्मा उस दर्जा से बोल रहे, तो भी प्रेम न उपजा। कोई आत्मा भई ऐसी अंधा, देखिए ये परात्मा ब्रह्म सृष्टि के दर्जा के अंधापन की बात कर रहे हैं, या जीव का अंधा तो वो पहले छोड़ दे। यहाँ पर लोग हम अंधे हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं, ये वाली भाषा तो बहुत पीछे रह गया। वो सब जानबूझ करके सब पार होते हुए अक्सर आते करके निकल के धनी में समझ में, वहाँ दर्जा की बात है। यहाँ पर कहाँ किसी का मर्यादा ना किसी का, ये सब से परे की बात। तो भी प्रेम न उपजा, कोई आत्मा भई ऐसी अंधा, आत्मा ऐसी अंधा भई कहने का मतलब उसको सिर्फ धामधनी ही अगर होता तो फिर शरीर यहाँ नहीं रहता, बात वैसे। अब तब आप अब इतने सदगुरु ने मेहनत की, इतनी सदगुरु मेहनत की, इंद्रावती आत्मा बोलती है फिर भी मेरा सदगुरु चले गए हो, थक गए सर, लेकिन मैं हूँ टस से मस नहीं।
एक लाइफ सदगुरु का खत्म हो गया, हमको जगा दी। लेकिन इसका मतलब हमें कितना अंधापन, संसार के प्रति कितना मोह है, इस तरह से अपने को मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब आगे क्या बोलते हैं, धनिक कृपा देखिए क्या बोले, इस तरह से 1712 में अपने शरीर सदगुरु ने 34 साल मेहनत कर गए। उसके बाद 3 साल फिर वेट किए, कोई आ रहा है, कोई मुझे याद कर रहे हैं। सदगुरु फिर बेचारे घूमते रहे, आत्मा दृष्टि से सबके हृदय में गुहारते रहे, आ जाओ। तो बोलते हैं अब आप अंतर्ध्यान होए के, स्वयं अंतर्ध्यान हो गए 1712। फिर क्या बोले, भेज दिया फुरमान। फिर 1715 में तारतम वाणी द्वारा, फुरमान तारतम वाणी द्वारा फिर प्रकट हो गए परम धाम श्री राज जी महाराज। सदगुरु में होकर के 34 काम किए। फिर उन्होंने अंतर्ध्यान के बाद फिर धाम धनी स्वरूप तारतम सागर ज्ञानी ज्ञान हमको ईशक उपजाओ। ये सब तारतम ज्ञान जो हमें दिया, क्या अपने हृदय में प्रेम उत्पन्न करा, ईशक उपजाओ ने। इत कई विध लिखे निशान, शास्त्रों में कितने निशान दिए। रास में अंतर्ध्यान होकर के फिर प्रकट हुए, वहाँ भी प्रेम प्रकट होने की बात कर रहे। यहाँ जागनी रास में फिर 34 साल के बाद धनी अंतर्ध्यान होकर के फिर 1715 में वाणी द्वारा प्रकट हो गए, लेकिन हमको पता ही नहीं चल रहा। संपूर्ण आत्माओं की कहानी है ये तारतम ज्ञान, जो अपना मानता है। इन विदा धन्य इन विदा देने ईमान, इन विदा देने ईमान। विश्वास दिलाने के लिए धनी ने प्रत्यक्ष लीला की, और दूसरा उपजाओ ने ईशक का, हमारे हृदय में प्रेम प्रकट करवाना। दोनों चीज़ तो ईमान और ईशक, ये दोनों पंख से हमें धनी के चरण में पहुँचना। सो ईशक बिना न पाइए, क्योंकि दिव्य परम धाम ईशक बिना न पाइए। ये जो नूर तजल्ला का, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा नूर तजल्ला, गीता का उत्तम पुरुष, अक्षरातीत परम धाम श्री राज जी महाराज का धाम धन स्वरूप लीला जो है, प्रेम के बिना मिलेगा नहीं, और वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम से ही मिलने वाला है। तो हम प्रेम ही तो कर रहे हैं, ठीक है करिए, लेकिन प्रेम का परिपक्वता ऐसा है कि फल पकने का अर्थ है वो पेड़ से गिर जाता है। ऐसे ही प्रेम पक जाए तो शरीर छूट जाएगा। उस समय उस घड़ी को याद करते हुए हम अब अपने को टारगेट बना रखे कि ओहो, उस प्रेममय धाम से इतने दूर करके अब जितना मेहनत किए उतने से और मेहनत करके और राज्य के आंसू बहा बहा करके उसी प्रेम में लीन उसी में समर्पित होने का लक्षण हम समझें, और हम जहाँ उसे और आगे राज्य से प्रेम, उनके जो भी सेवा हो रही है उसमें और भक्ति भाव से लग जाएं, और सिर्फ राज 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 पीऊ पीऊ धनी धनी हो, तो जितने भी गुणांग इंद्रियों का व्यक्तित्व है वो सब परमात्मा की ओर उन्मुख हो। और जितना जितना इतना हम आगे बढ़ते हैं उतना उतना संसार से वैराग्य आता है। समय आएगा एक दिन संसार में बस जैसे विष का प्याला बोलते ही हमारा कोई इंद्रियां वहाँ साथ नहीं, ऐसे ही चित्त इस तरह से मरोड़ जाता है राज्य के प्रति कि तुरंत परमात्मा दर्शन हो जाएगा। इन विदा देने ईमाना, उपजावने ईशक, सो ईशक बिना न पाइए। ये जो नूरत जल्लाहक, ये जो नूरत जल्लाहक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। जागृति जी कल सुबह